नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। लोनी के अंकुर बिहार में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 28 बार चाकुओं से गोद कर दी हत्या। हत्या करने के बाद लगभग 10 मिनट तक चाकू लहराता रहा, लेकिन गली के लोग बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। जानकारी के अनुसार मृतका कविता की शादी 2023 में सुमित के साथ हुई थी। शादी के 2 माह बाद ही ठगी के केस में सुमित जेल चला गया था। जून 2025 को जेल से छूटकर आया था। मृतक के परिजन का आरोप है कि घटना के समय देवर और ससुर दोनों घर में ही थे, जबकि पुलिस का कहना है कि घर में सुमित और कविता दोनों ही थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम करके परिजन को सौंप दिया गया है। मृतक के परिजनों की मांग है कि कातिल को फांसी की सजा दी जाए। ने बताया कि बेटी को मारता पीटता था, तो ये जानकारी क्या आपके पास पहले से थी? ये जानकारी उसने 1.5 महीना पहले वापस आया हुआ जेल से 2 साल बाद। उसके बाद आया तो मैं उसको घर लेके आया, बेटी को फिर अपने घर रखा 2-4 दिन। फिर उसके पूरे परिवार 15-20 आदमी आए मेरे घर। फिर वो अपनी जिम्मेदारी पे जो है सब जो है लेके उसको लड़की को गए। फिर अब कोई ऐसी बात नहीं होगी, तुम जो अपनी लड़की दे दो, अपनी जिम्मेदारी पर लेके गए। जो जिम्मेदार आदमी था वो फोन मेरा उठाना बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। लड़की की शादी कब किए थे आपने? 28 जून 2023 है। तो उसके बाद फिर वो जिम्मेदार आदमी जो लेके गए थे उसका ससुर सब फरार है, और उसका जो और जिम्मेदार आदमी थे उनके खास रिश्तेदार वो जो है फोन उठाना बंद कर दिया। हमारा फोन कोई नहीं उठा रहा। आपको कब सूचना मिली इसकी? हमें सूचना मिली 8:15 बजे के लगभग रात को, जब मर्डर हो गया। सारे मीडिया वाले पहुंच गए, पुलिस वाले, सारे काम वहाँ हो गया। तब मेरे सूचना आ रही तुम्हारी लड़की खत्म हो गई। कि पड़ोस में परसों एक बहुत बड़ा हत्याकांड उनकी बेटी के साथ घटना घटित की गई पड़ोस नहीं है, वो मेरा घर है। आपका घर है? अच्छा, क्या रिश्ता है आपका? मेरी भतीजी, आपकी भतीजी थी। कहते हमारे पास फोन आया कि लड़की की हत्या हो गई। तो पहले बता रहे हैं कि लड़की को मारते पीटता था सामने वाले पे। क्या आपके पास कोई जानकारी थी? जानकारी क्या, वो मेरी लड़की फोन पे बताती थी कि मम्मी ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। तो मैं उसको ये कहती थी चल कभी नहीं, मियाँ बीवी की लड़ाई होती रहती है, चलो कोई नहीं, समझाती थी उसको। कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं हो सही। पर वो तो हद से ज्यादा ही होने लग गया, उसको मारने लगा। एक दिन पहले उससे मेरी परसों बात हुई तो कह रही मम्मी मेरे घर मत आना, मेरे को तू आई थी तो मुझे गाली वाली दे रहा था कि तेरी माँ यहाँ नहीं आनी चाहिए, तेरी माँ बहुत बोलती है। क्योंकि मैं उसको समझाती थी लड़की को भी कि चलो कोई नहीं, आपस में होता रहता है। पर वो मेरी लड़की की गलती बताता था। नशा वो करता था, ड्रग्स लेता था, गांजा पीता था। मेरी लड़की ने सब बात, उसी बात के लिए मैंने कहा कि मेरी लड़की को नशा करके मारते, तो वो मेरी लड़की के ऊपर सारी कसर उसने निकाली कि तूने अपनी माँ को क्यों बताया सब बात। नहीं पता इतने कमीने इंसान मिलेंगे, ये इतने हरामी मिलेंगे। हमें तो बाद में पता चला जब शादी हो गई कि वो जेल में भी बंद था साला, हमें पता ही नहीं था। हमारी शादी हमने ये तय करी थी ना, झूठ बोल के तो शादी हुई पहले नंबर तो। और शादी हुई, जब शादी हमारी थी उससे पहले इस पे केस चल रहा था। उससे हमसे बताई नहीं कभी, पर इसमें पहले से केस चलता है। मकान में आपकी बहन जी रहती थी, वो मकान आज से 2 साल पहले बिक चुका है। ये जानकारी आपको आपकी बेटी या आपके जो रिश्तेदार थे उन्होंने दी थी? ये मकान उसका जब बेटा जेल गया, उसके पास पैसे की कमी पड़ी, जब इन्होंने शायद देखा। क्योंकि हम जब शादी हुई हमारी, जब तो इसका कोई नामो निशान था, बिकने का कुछ नहीं था। इसका लड़का जेल गया, जब इसमें पैसे की कमी पड़ी तब इसने मकान बेचा। जानते थे कि आपका जो बहनोई है वो पहले भी इस तरह के कार्य कर चुका है, जेल जा चुका है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है? ये तो जी हमें तो जेल की सुविधा, हम जेल की बात हमें शादी के बाद पता चली है, 3 महीने बाद। तो उसके बाद फिर 2-1.5 साल तो जेल में रहा था। छूटने के बाद आने के बाद ये उसके अंदर खौफ खत्म हो चुका है। पहले भी वहाँ कोई रिश्तेदारी थी? हाँ, मेरे मतलब साड़ू के भाई थे वो लोग। अच्छा, क्या आप जानते थे कि वह लोग आपराधिक प्रवृत्ति के? पहले तो ऐसा कोई मैं जानता था तो शादी नहीं करा था। कि का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, मुझे इस बात की अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी। कौन थे मारने वाले और इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया गया? मारने वाला उसका आदमी था, और आज पता सबको थी। क्योंकि जब हमने फ़ोन किया मौके पर, जब हमें पता चली कि हमारी लड़की ऐसी बात तो ख़त्म हुई, तो उसके देवर ने फ़ोन उठाया। उसका देवर वहीं था उस टाइम पे जब मेरी बहन को मारा गया, ठीक है। और दूसरी बात ये, वो शक करता था, पता नहीं क्या था उसके मन में, कौन सी बीमारी थी हमें नहीं पता, लड़ाई करता था हमारी बहन से बहुत।
उससे मारपीट उसके कुछ दिन पहले हुई थी, तो हमने ये सोचा था चल आपसी मामला है, संभल जाएगा, मेरे बीवी का मामला है। लेकिन कल हमने उसको जब फ़ोन किया, जब उसने हमसे ऐसी बात बोली कि मम्मी वो ऐसे बोल रहा है कि मतलब मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा तो तुम्हें मिलना होगा तो घर से बाहर मिलना, पर घर पे मत आना। परसों शाम को हमारे घर पे फ़ोन आता है, वो भी उसके रिश्तेदार किसी जीजा का फ़ोन आता है, जो हमारे घर पहले हम अपनी लड़की को ले आए थे जब तलाक कराने के लिए, तो 15-20 जने आए थे जो हमारी लड़की को अपनी उस पर लेके गए थे जिम्मेदारी। मेरी बहन पूरे गेट तक रोई, पूरे गेट तक चिल्लाई, पूरे कमरे तक चिल्लाई, लेकिन कोई गली वाला नहीं आया, कोई कुछ भी नहीं आया उसे बचाने के लिए। बल्कि अभी पहले उसमें छपा है पत्र में कि गली वालों ने सुना, तो गली वालों ने मीडिया को बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, गली वाला कोई बाहर तक नहीं निकला था, हम खड़े थे, हम जानते हैं। इसके पहले कोई लड़ाई या वाद विवाद या कुछ ऐसा घर सूचना थी आप लोगों को? नहीं, कोई बात नहीं थी। वो क्या कहते 2 साल, जब हमारी बहन की शादी हुई 2 साल पहले, उसने शादी करी, 3 महीने बाद वो जेल चला गया। जेल में 2 साल 1.5 साल वो जेल में रहा, जेल से आया वो, पता नहीं 2-3 दिन उससे हमारी ठीक ठाक बात हुई, अच्छे से बात किया उसने। उसके बाद उसके मन में कौन सी बीमारी हुई, क्या उसके मन में हुआ, क्या उसके दोस्तों ने कहा, क्या किसी के कहने पे चला, वो हम नहीं जानते। वो उसके रिश्तेदार के भड़कावे में चल रहा था, किसकी चल रहा था, लेकिन उसने उसी चक्कर में हमारी बहन को मारा पीटा।